गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रास्ता नहीं पता, तो सबसे आसान तरीका होता है गूगल मैप का इस्तेमाल। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सफर को आसान बनाने वाला गूगल मैप खतरनाक बनता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर गूगल मैप ने 9 लोगों को मौत के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। गूगल मैप पर भरोसा बना जानलेवा। टूटे पुल पर ले गया गूगल मैप। गूगल मैप का इस्तेमाल राजस्थान के एक परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। चित्तौड़गढ़ में एक गाड़ी गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया से बह गई। गाड़ी में एक ही परिवार के 9 लोग थे, इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। हादसा जिले के राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपेरड़ा पुलिया का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार बुधवार की देर रात एक वैन से एक परिवार जा रहा था। ड्राइवर रास्ता समझने के लिए गूगल मैप की मदद लेता है। मैप के हिसाब से वैन एक छोटी पुलिया पर चढ़ती है जो कि आगे टूटी थी। वैन पुलिया के बाद गड्ढे में गिर जाती है, फिर तेज बहाव में बहते हुए नदी में डूबने लगती है। पीड़ित परिवार चित्तौड़गढ़ के कानाखेड़ा गांव का रहने वाला है। वो भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर में दर्शन के लिए गया था। बताया जा रहा है कि मंदिर से लौटते हुए वो रास्ता भटक कर सोमी गांव पहुंच गया। ये कहा जा रहा है कि गांव वालों ने बताया था कि पानी का बहाव ज्यादा है, लेकिन उन्होंने गूगल मैप पर भरोसा किया और ये हादसा हो गया। गाड़ी में 9 लोग सवार थे। जैसे तैसे 5 लोग बाहर निकले। 2 महिलाएं और 2 बच्चियां बह गई। 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एक बच्ची अभी लापता है। गाड़ी में सवार 9 लोगों में से 5 को बचा लिया गया, जिनमें 2 9 महीने के जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और नाव के सहारे रेस्क्यू किया था। एक्चुअल में क्या, ये काफी टाइम से पुलिया यहाँ से टूट रहा है। जो गांव के लोग हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे टूटा हो, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ उनको अचानक पता नहीं रहता और स्पीड में आते हैं और अचानक आके गिर जाते हैं। इससे पहले भी 1-2 साल पहले एक 8-9 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, इसी खड्डे में गिरने की वजह से। इससे काफी बार हमने नेताओं को भी कहा, बोला भी था, बोले कराएंगे, कुछ ध्यान नहीं दिया। मैप में खड्डा तो नहीं आएगा, वो उतर के भी देखा तो नॉर्मली था। तो प्रशासन वो बैरिकेड का वो पर्दा भी नहीं लगा रखा था, पुलिस वाला भी नहीं था, बांध का 5 गेट खोल रखा था। उसकी वजह से हमारे परिवार में 5 मौतें हो गई। प्रशासन की लापरवाही। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग जैसे तैसे कांच फोड़कर कार की छत पर चढ़े थे और अपने परिचितों को सूचना दी, लेकिन इस बीच 2 महिलाओं और 2 बच्चियों का हाथ छूट गया था। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि जो बच्ची लापता है उसे ढूंढा जा सके। 2 महिलाओं और 1 बच्ची का शव निकाल लिया गया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 साल से पुलिया टूटी हुई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। नाव लेके वहाँ से आए थे तो 5 आदमी इस पे कार के ऊपर खड़े थे, तो उसको फिर मैंने सुरक्षित नाव के अंदर बिठाया और फिर सुरक्षित बाहर में छोड़ दिया था। मेरे को उस 5 को बिठाने के बाद में जब मैंने उससे पूछा था तो बता रहे थे हम 9 आदमी गाड़ी के अंदर से कांच शीशा तोड़ के ऊपर आ गए थे। उसके बाद हमारे हाथ से उनका 2 जनों का हाथ छूट गया था, इसी कारण वो बह गए थे पानी में। बाकी सुरक्षित वहीं खड़े थे, उसको बाहर निकाल दिया। गूगल मैप के जरिए रास्ता देखना सबसे आसान तरीका बन गया है। हालांकि हाल के दिनों में कुछ ऐसे मामले आए जिनसे लोगों की परेशानी बढ़ी। आंख बंद कर भरोसा करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों और गांवों में, जहां नेटवर्क और लोकेशन सटीक नहीं होती। बारिश के दिनों में डिजिटल मैपिंग तकनीक पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय संभल कर चलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।